नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सर पीट रहे होंगे कि वो तिहाड़ जेल से रिहा क्यों हुए। ना वो रिहा होते, ना स्वाति मालीवाल उनसे मिलने सीएम आवास जाती और ना स्वाति मालीवाल की पिटाई होती। खैर, अब शीश महल में हाई वोल्टेज ड्रामा हो ही गया है तो कार्रवाई की उम्मीद पूरी है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के बयानों के आधार पर केजरीवाल के चहेते पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है और जांच में भी जुट गई है। दिल्ली पुलिस की 10 टीमें विभव कुमार की तलाशी में लगी हुई है। बदसलूकी और मारपीट के केस में दिल्ली पुलिस आज सीन रिक्रिएट करने के लिए स्वाति मालीवाल को लेकर सीएम आवास भी पहुंची ताकि पता चल सके कि 13 मई को क्या क्या हुआ था। पर 13 मई को शीश महल में स्वाति के साथ क्या क्या हुआ, उसका जिक्र मालीवाल ने अपने पुलिस को दिए बयान में जो किया है वो काफी चौंकाने वाला है। स्वाति को जमकर पीटा गया, घसीटा गया, धमकी दी गई, जमीन में गाड़ने की बात कही गई। स्वाति चिल्लाती रही पर किसी ने स्वाति की मदद तक नहीं की। पर बड़ी बात यह है कि जब ये घटना घटी तो केजरीवाल खुद शीश महल के अंदर मौजूद थे। तो ये मामला आखिर कैसे बड़ा हो गया और इस मामले में कैसे केजरीवाल फंस गए हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। स्वाति मालीवाल के बयानों के आधार पर दिल्ली पुलिस जिस तरह से एक्शन में है, क्या लगता है बहुत जल्द बड़ा खुलासा और कार्रवाई होगी? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही बात कही जी कि कोस रहा होगा कि क्यों हमने इंटरिम बेल ले लिया, क्यों बाहर आ गए। ये तो मुसीबत गले लग गई। और आज आधा दर्जन 6 झटके, 5 तो सॉलिड वाले, एक थोड़ा कम वाले, कोर्ट और पुलिस से लगातार ताबड़तोड़ दिन की शुरुआत हुई बुरी खबरों से। पहली चीज, पहले कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स में आज क्या क्या केजरीवाल के खिलाफ हुआ है उसको समझ लीजिए। जी बिल्कुल। एक तो सुनवाई चल रही है कि मेरी गिरफ्तारी गलत है, उस पे बहस खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम फैसला बाद में सुनाएंगे, फैसला रिजर्व कर लिया गया। अच्छा, जब फैसला रिजर्व कर लिया गया तो इसका मतलब है कि भाई कभी भी आ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। मसला वो नहीं है। झटका इस रूप में देखा जा रहा है कि कोर्ट ने यह भी कह दिया कि आप लोअर कोर्ट में जाकर के बेल अप्लाई कर लो। जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है कि आप जाकर के वहां बेल अप्लाई करो, मतलब इधर राहत नहीं मिलेगी। गिरफ्तारी को अगर इनवैलिड बताना होता तो बेल के लिए नहीं जाना होता। बेल पिटीशन क्यों नहीं लगा रहे मनु सिंह भी? उनसे पूछा गया, जज साहब, जस्टिस खन्ना से पूछा भी ने, उनसे पूछा कि भाई आप बेल के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? तो सिंघवी साहब ने कहा कि अगर मैं बेल के लिए चला जाऊं तो मैं ये मान लूंगा प्राइमा फेसी कि जो गिरफ्तारी है वो वैलिड है। आज कोर्ट ने क्या कहा? फैसला रिजर्व है लेकिन आप बेल के लिए वहां जाओ, मतलब गिरफ्तारी वैलिड है। तो ये जो तामझाम है वो सब खत्म। ईडी ने सही गिरफ्तार किया, अब बेल लेते रहो। अब बेल लेने जाओगे तो वहां क्या, वो अलग झटका लग गया। ईडी ने अपना सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दिया और ये दूसरा बड़ा झटका है। और सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। इतिहास बनाया है आज केजरीवाल ने। केजरीवाल के समर्थकों को आज दिवाली मनानी चाहिए कि कांग्रेस जो काम नहीं कर सकी, लालू जो काम नहीं कर सके, जयललिता नहीं कर सकी, जो काम शिबू सोरेन नहीं कर सके, वो काम युग पुरुष केजरीवाल ने कर दिया। आज पहली बार हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्टाचार, एक स्कैम के आरोप में आरोपी बनी है। चार्जशीट में नाम आया है कि ये पार्टी ने घोटाला किया है। तो ये घोटालेबाज पार्टी, तिहाड़ी नेता, तो आज तो सारा काम हो गया इनका। अब चार्जशीट दायर हो गया तो अब बहुत सारे आर्गुमेंट जो आगे केस चलेंगे उसमें ये नहीं कह पाएंगे कि भाई हमारा नाम ही नहीं है, कहीं हमारे खिलाफ सबूत ही नहीं है। 200 पेज की चार्जशीट है, पीएमएलए का मसला है। तो एक झटका और लगा, एक और झटका लगा कोर्ट से।
ये मीडिया वाले जो है ना, माल खा के सब बराबर कर देते हैं। गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट, कौन? ये आम आदमी पार्टी वाले। सामने कौन? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही कहा है कि तुम्हारा जो ये ऑफिस है, नेशनल ऑफिस आईटीओ के पास, केंद्रीय कार्यालय आम आदमी पार्टी, उसको खाली करवाना है, क्योंकि तुमने हाईकोर्ट की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है। बताइए, ये देश चल रहा है, वहां कोर्ट्स के लिए बिल्डिंग्स बननी है और केजरीवाल उस पर कब्जा किए हुए हैं। तो एप्लीकेशन डाला हुआ था तो वहां, और मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत लताड़ लगाई थी, ये फैसला दिया था ये इलेक्शन के बाद इनको खाली करना है। तो ये गए हुए थे कि हुजूर हमको कोई बहुत अच्छी जगह चाहिए। भैया अच्छी जगह चाहिए वो कोर्ट थोड़ी देगा, वो तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री तय करेगी भाई किस लायक हो तुम। अब एक आरोपी पार्टी को, उसको बीजेपी या कांग्रेस या दूसरे पार्टी से बराबर तो नहीं मिला जाएगा। और जो खबर आ रही है कि उनको दिया जा रहा है कि भाई तुम जाओ उधर, वो आश्रम से आगे एक जगह है मदनगीर, उधर ही दिया जा रहा है ऑफिस। तो केस विड्रॉ करके वो निकल लिए। तो कोर्ट से ये सारी चीजें हो गई। अब पुलिस एक्शन पे आते हैं। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। मैं देख रहा था ये लेफ्ट लिबरल कमाल, ये जो पत्रकारों की एक टोली है जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को गाली देकर के सरवाइव करती है। ये चाइना से माल खाने वाले लोग, पाकिस्तान का माला जपने वाले लोग, देशद्रोहियों का माउथ पीस बने इन पत्रकारों को आज मैंने देखा कि क्या लेवल है इन लोगों का। आम आदमी पार्टी जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है तब तक मुंह में दही जमी हुई थी, चुप चुप। और जैसे ही मालिक के यहां से लाइन दिया गया कि जो स्वाति मालीवाल कर रही है वो साजिश है, ये बीजेपी की साजिश है। कौन कह रहा था उसको जाने के लिए? क्यों गई सीएम से मिलने के लिए? जाती तो ऑफिस जाती, घर क्यों घुस गई? तरह तरह के इलॉजिकल बातें जो है वो कर रहे। मैंने किस तरह के आदमी हो यार तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक व्यक्ति, एक महिला आपके साथ 20 साल से काम कर रही है, तुम्हारा एनजीओ हो, तुम्हारा आंदोलन हो, तुम्हारी पार्टी, कोई भी जिसकी इज्जत एक साख है पार्टी के अंदर, उसको तुम पूछ रहे हो कि अपॉइंटमेंट लिया था? बस यही रह गया है, यही रह गया है। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे अपॉइंटमेंट लेकर के तुमसे मिलते हैं। चुल्लू भर पानी कहिए डूब मरो तुम लोग। भाषण दे रहे हैं ये लोग, पिटाई हुई उसके बारे में चर्चा नहीं है। लेकिन स्वाति मालीवाल को लेकर तो आम आदमी पार्टी की तरफ से उल्टा आरोप लगाए जा रहे हैं। आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि बिना अपॉइंटमेंट वो सीएम आवाज घुस गई, उसने बदसलूकी की है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आपने आरोप नहीं लगाया, ये लाइन दिया गया है दलाल मीडिया को कि इसी लाइन पे चलना, इसलिए सब लोग पूछ रहे हैं। मेरे एक सवाल का कोई जवाब दे दे, चाहे कोई पत्रकार दे दे, आम आदमी पार्टी के लोग दे दे, कोई भी दे दे। आज से पहले 13 तारीख से पहले स्वाति मालीवाल ने कब केजरीवाल से अपॉइंटमेंट लेकर के मुलाकात की? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप किसी चीज का उल्लंघन कर रहे हो तो पहले जो काम होता आ रहा है उससे अलग कुछ किया हो तभी तो उसको उल्लंघन माना जाएगा। कोई एक बात दिखा दे कि अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए स्वाति मालीवाल ने अपॉइंटमेंट लिया हो, और अगर ऐसी बात है तब तो उनके आरोप ठीक है। लेकिन ये बीजेपी की साजिश कैसे हो गई? बिक गई, हां बिक गई।
तुम तो कहते कि कट्टर ईमानदार पार्टी के लोग हैं, लाख लोटस ऑपरेशन लोटस होता है, लेकिन हम बिकने वाले नहीं हैं। आज बेच दिया तुम लोगों ने, आज बेच दिया। शर्म करो। एफआईआर में जो जो बातें लिखी हुई है उसको तो हम बता भी नहीं सकते मुंह से। इतनी घटिया घटिया हरकतें। एक महिला के छाती पे तुम मारोगे, उसके पेल्विस एरिया में किक करोगे तुम। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और उसको डिफेंड किया जा रहा है। स्वाति मालीवाल का कोई मैं फैन नहीं हूं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन फिर भी कोई घटना घटी है तो उसको तो उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। अब आप कह रहे हो भाई बीजेपी की साजिश है, तब बता दो भाई, ये विभव बीजेपी का व्यक्ति है। अगर साजिश है तो उसकी पिटाई करने के लिए, तो जो उसने पिटाई की केजरीवाल के घर के अंदर, तो वो भी साजिश में शामिल होगा। तो विभव भी साजिश में शामिल है। पहले ये बताओ कहां छुपा रखा है? दिल्ली पुलिस की 10-10 टीम ढूंढ रही है उसको। अब दिक्कत क्या है, जो परेशानी हुई है वो ये कि एफआईआर दर्ज है। सिर्फ एफआईआर दर्ज नहीं है, बाकायदा 164 के तहत बयान दर्ज हुआ है। 164 का मतलब क्या हुआ? वहां 30,000 कोर्ट के अंदर न पुलिस थी, न कोई आईपीएस ऑफिसर, न कोई। वो सारे बयान उसने दर्ज कराए हैं मजिस्ट्रेट के चैम्बर में अकेले। और पहला सवाल मजिस्ट्रेट ने ही नहीं पूछा कि भाई तुम अपने मन से आई हो या किसी चीज का दबाव है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं अपने मन से आई हूं, मैं अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रही हूं। और उसने अपना सारा बयान दिया। मतलब बचेगा कोई नहीं, ये ध्यान रखिए, कोई नहीं बचेगा। अभी पूरी कहानी बाहर नहीं आई है। और ये आतिशी मार लेना, ये सब दूसरे के मेहनत के ऊपर अभी सब चौधरी बने बैठे हुए हैं। आतिशी मार लेना ये भी कह रही है कि विभव ने स्वाति मालीवाल को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। भाई उसको किससे शिकायत दर्ज कराई है? कहां शिकायत दर्ज कराई? इंटरनल इंक्वायरी होगा, इंटरनल इंक्वायरी होगा क्या? कहां दर्ज कराई? पहले आओ तो सामने। पार्टी के अंदर शिकायत दर्ज, भाई परिवार का मसला, कल तक तो परिवार का मसला था। भाई पहले तो आप कबूल करते हो, संजय सिंह को आगे भेज दिया, उसने कबूल कर लिया कि हाँ गड़बड़ हुई है, हम विभव कुमार के बताओ से जरा सा भी इत्तेफाक नहीं, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। फिर लखनऊ में कहा कि देखिए ये परिवार का मसला है, हम आपस में ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आज आप कह रहे हो बीजेपी की साजिश है, तो पहले तो लाइन तय कर लो भाई, बोलना क्या है। यही मैं बार बार कहता हूं, ये जो झूठे फरेबी किस्म के लोग होते हैं, एक झूठ को बचाने के चक्कर में 10 और झूठ बोलना पड़ता है और फिर भी उसमें फंस जाते हैं सारे लोग। ये तमाशा। तो अब दिक्कत क्या हुई? वो 164 टेक्निकल बात, सीधा ये पत्रकारों के चक्कर में मत फंसी। जो होना है अब कोर्ट से होगा, पुलिस को करना है जो काम, तो 164 हो गया है, अब कर लो। आप नाक रगड़ते रह जाओगे। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि कोस रहा होगा अपने आप को कि क्यों सिंघवी साहब को हमने कहा कि भाई इलेक्शन के लिए जो है, प्रचार के लिए न वो आता न ये कांड होता, तो कम से कम कुछ जो है वो बच गया होता। अब 164 में जब हो जाने के बाद स्वाति मालीवाल पलटी भी नहीं खा सकती। और जैसे ही 164 दर्ज हुआ, दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई। क्या कहते हैं ये लोग? बीजेपी की पुलिस, बीजेपी की पुलिस, मोदी की पुलिस, मोदी की दिल्ली पुलिस। अब देखना क्या करती है पुलिस। पुलिस ने आज सीएम आवास में जाके सीन को रिक्रिएट भी किया है। स्वाति मालीवाल साथ भी गई थी। कितनी शर्म की बात है। कभी आपने सुना है, कभी ऐसी बात आपने सुनी कि किसी सीएम के दफ्तर माने घर के अंदर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, फोरेंसिक टीम जा रही है, सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है। फिर स्वाति मालीवाल को बुलाया गया। स्वाति मालीवाल वहां जाकर के उसको रिक्रिएट कि भाई आप यहां से आई, कहां बैठी, कैसे क्या हुआ। और एक और जो सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बता दूं, आगे चल के बड़ी परेशानी होने वाली है कि ये जो लोग उस वीडियो में नजर आ रहे हैं, सुरक्षा कर्मी केजरीवाल के घर में अंदर, ये सब दिल्ली पुलिस के हैं।
दिल्ली पुलिस के हैं। उनका भी बयान लिया गया है, बताया जा रहा है। सबका बयान लिया जाएगा। ये सारे लोग सरकारी, भाई दिल्ली पुलिस बयान सही सही बताना पड़ेगा इनको। क्या देखा, क्या हुआ, किसने आदेश दिया। एक तो सबसे बड़ा सवाल यह होगा, भाई किसके आदेश पे आप स्वाति मालीवाल को उसके ड्राइंग रूम से बाहर निकाल रहे थे। उस वीडियो में सुनाई दे रहा है ना कि भाई बाहर निकलो, बाहर जाइए, बाहर जाइए। तो किसके आदेश पे? आदेश तो 3 आदमी दे सकता है, एक केजरीवाल, दूसरा सुनीता केजरीवाल, और तीसरा वहां जो कह रहे हैं कि भाई ये लोग नहीं थे घर के अंदर, तो विभव ने आदेश दिया। तो विभव ने किस हैसियत पे ये आदेश दिया? क्योंकि इस वक्त तो वो सस्पेंडेड है, वो अभी पीए भी नहीं है ऑफिशियली। तो जो ऑफिशियली जिसका कोई अधिकार नहीं है, उसकी बात को दिल्ली पुलिस के लोग क्यों मान रहे थे? ये लोग भी नपेंगे। नौकरी पे आएगा खतरा तो अपने आप जबान जो है वो चलना शुरू हो जाएगी, भाई ये हुआ, वो हुआ, सारी चीजें हुई। अब सीसीटीवी फुटेज में क्या आ रहा है कि चूंकि अभी जब हम लोग इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, शीश महल के अंदर ही पुलिस है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो बाहर आएगी, 1-2 दिन में मालूम चलेगा कि सीसीटीवी फुटेज, एक तो फोन की रिकॉर्डिंग जो है आम आदमी पार्टी ने रिलीज कर दी, ये दिखाने के लिए कि भाई स्वाति मालीवाल ने प्रवोक किया। चलिए भाई, ये थ्योरी दे रहे हो, चलो मान लिया प्रवोक किया। तुम मारोगे? तुम मारोगे? छाती पे मारोगे? पेल्विस एरिया में मारोगे? चमाटा मारोगे? उसको धक्का दोगे? ये क्या बदतमीजी है? प्रवोक किया तो दिक्कत क्या है? सत्ता और पैसा का गुमान, उसका अहंकार इन लोगों के खोपड़ी में घुस गया है। देश की जनता ने वो सारी चीजें इनके हाथ में थमा दी जिसके लिए वो डिजर्व नहीं करते। इट्स अ गैंग ऑफ ओवर एम्बिशियस पीपल जो बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के। ये नशे में चल रहे हैं, सत्ता का नशा इनके खोपड़ी में, और इसलिए इनको सही और गलत का फर्क समझ में नहीं आता। तो आगे आगे देखिए क्या होता है। केजरीवाल की तो उल्टी गिनती शुरू हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो एफआईआर दर्ज होते ही दिल्ली पुलिस जबरदस्त एक्शन में आ गई है, पूरी घटना की सच्चाई पता लगाने में जुट गई है। पर इस मामले में केजरीवाल की चुप्पी केजरीवाल पर ही सवाल खड़े कर रही है। बड़ी बात, कल तक संजय सिंह जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कबूल किया था कि हाँ स्वाति के साथ बदसलूकी हुई है, विभव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पर अब उल्टा आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल स्वाति मालीवाल पर ही खड़े हो रहे हैं। आपके नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आतिशी ने कहा कि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, बीजेपी परेशान है, उनके खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है। आतिशी ने कहा कि स्वाति मालीवाल इस साजिश का चेहरा बन गई है, मतलब अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से पलट गई है, जिससे एक बार फिर आम आदमी पार्टी का चेहरा सबके सामने आ गया है। अब देखना होगा आगे इस केस में क्या कार्रवाई और क्या कुछ खुलासे होते हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।